अस्सलाम वालेकुम। आज के इस तज्ज़िये में सीधा मुद्दे की बात करते हैं। बच्चों की परवरिश। हम सब चाहते हैं कि बेहतरीन हो। अक्सर यही लगता है ना कि बच्चों को बस बेपनाह प्यार देना ही काफ़ी है। लेकिन थोड़ा सोचिए, क्या वाकई सिर्फ प्यार सब कुछ हल कर देता है? आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि बच्चों की हकीकी और कामयाब तरबियत के लिए आखिर सिर्फ मोहब्बत काफ़ी क्यों नहीं है। चलिए इस कॉन्सेप्ट की गहराई में चलते हैं। असल मसला यहाँ आता है कि बच्चों की तरबियत के लिए सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि हिकमत भी ज़रूरी होती है, वरना हम अनजाने में ही उनका मुस्तकबिल ख़राब कर देते हैं। मोहब्बत एक बहुत खूबसूरत जज्बा है, बिल्कुल फितरी है, लेकिन हिकमत यानी एक सोचे समझे प्लान और रहनुमाई के बिना यही मोहब्बत बच्चों को हकीकी दुनिया के लिए स्ट्रॉन्ग बनाने के बजाय अंदर से कमज़ोर कर सकती है। आज के इस जायजे में हम इन 5 मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे। मोहब्बत के साथ हिकमत, रवैये और हुदूद, असल दुनिया की तैयारी, दीन और इखलाक, और आखिर में मुस्तकबिल की तामीर। ये पॉइंट बाय पॉइंट रोड मैप हमें सिखाएगा कि शफकत और डिसिप्लिन में एक परफेक्ट बैलेंस कैसे लाया जाए। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, मोहब्बत के साथ हिकमत, यानी बैलेंसिंग लव विद विजडम। उसके बाद आता है हमारा दूसरा पॉइंट, रवैये और हुदूद, बिहेवियर एंड बाउंड्रीज। अब देखें, प्यार देना तो बहुत आसान है, लेकिन उस प्यार के साथ सही वक्त पर क्लियर बाउंड्रीज सेट करना असल गेम चेंजर तो यही है। घरों में बच्चों की रोज़मर्रा की ज़िदें वलदैन के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं होती। अगर हम हर डिमांड और हर ज़िद फ़ौरन पूरी करते रहें तो बच्चा पेशेंस और ग्रैटिट्यूड कभी नहीं सीखता। रियल लाइफ में हर चीज़ तुरंत नहीं मिलती ना। ये सबक दुनिया से ठोकरें खाकर सीखने के बजाय घर से मिलना बहुत ज़रूरी है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि बच्चा आपकी टोन से ज़्यादा सीखता है, लफ्ज़ों से कम। चिल्लाने या डांटने के बजाय कामली समझाना कहीं ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। बच्चे आपके अल्फाज भूल सकते हैं, लेकिन वो बदतमीज़ी या गुस्से वाली आवाज़ उनके जहन पर छप जाती है। तो लहजे का ठहराव वाकई एक जादू का काम करता है। इसीलिए गलत रवैये को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए या इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप गलती को इग्नोर करते हैं तो बच्चा उसे बिल्कुल नॉर्मल समझने लगता है। कोलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इज्जत और एहतराम के साथ। हम बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम क्रश नहीं कर रहे। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, असल दुनिया की तैयारी, रियल वर्ल्ड रेडीनेस। घर बच्चों के लिए एक सेफ बबल है, लेकिन आखिर में उन्हें इस सख्त दुनिया का सामना तो करना ही है। तो अपने टॉयज उठाना, अपना रूम खुद क्लीन करना, ये बज़ाहिर बहुत छोटे काम लगते हैं, लेकिन ये सिर्फ सफाई के बारे में थोड़ी है। यही रोज़मर्रा की छोटी आदतें हैं जो उनके अंदर सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइफ लॉन्ग डिसिप्लिन बिल्ड करती हैं। जिम्मेदारी का एहसास इन्हीं छोटे स्टेप्स से आता है। आज के दौर का एक और बहुत बड़ा चैलेंज है स्क्रीन्स। हद से ज़्यादा और अनकंट्रोल्ड मोबाइल यूज़ से बच्चों में एंग्जाइटी, एग्रेसिव बिहेवियर और फोकस इश्यूज बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये इस बात का क्लियर प्रूफ है कि उनकी डिजिटल लाइफ में हुदूद तय करना कोई आम ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। एक हेल्दी बैलेंस लाना ही पड़ेगा। और अमली दुनिया का एक और बड़ा हिस्सा पैसा है। जब बच्चे को छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करने पर पॉकेट मनी या स्मॉल रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं तो वो पैसों की असली वैल्यू सीखता है। ये छोटी सी मश्क उन्हें स्टार्ट से ही फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाती है, ताकि वो फ्यूचर की फाइनेंशियल रियलिटीज़ के लिए मेंटली तैयार रहें। चौथा अहम हिस्सा है दीन और इखलाक, फेथ एंड मोरालिटी। किसी भी शख्स के कैरेक्टर की बेस उसकी इखलाकियात होती है। मोहब्बत में अक्सर एक बड़ी गलती हो जाती है, अंधा साथ देना। हर सिचुएशन में बच्चे का साइड लेना, चाहे वो बिल्कुल ही गलत क्यों ना हो, उससे सही और गलत के दरमियान वाज़ेह फ़र्क ही भुला देता है। हकीकत पसंदी सिखाना ब्लाइंड सपोर्ट देने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। और सोचने की बात यह है कि ये सॉलिड इखलाकी ठहराव कहाँ से आता है। सिर्फ दुनियावी बातों को सिखाना काफ़ी नहीं है। स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग यानी दीन और वैल्यूज़ की तरबियत बच्चों को एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर देती है। उन्हें सिर्फ दुनिया का नहीं, आखिरत का कॉन्सेप्ट देना भी उतना ही ज़रूरी है। ये वैल्यूज़ उनका इंटरनल कंपस बन जाती हैं, जो हर मोड़ पर उन्हें राइट डायरेक्शन दिखाती हैं, चाहे कोई उन्हें देख रहा हो या नहीं। और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, मुस्तकबिल की तामीर, बिल्डिंग द फ्यूचर।
ان سب باتوں کو ملایا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے، یاد رکھیں، آپ صرف بچوں کو پیار نہیں دے رہے، آپ ان کا فیوچر بنا رہے ہیں۔ گھر کی چھوٹی چھوٹی عادتیں، آپ کے کہے گئے الفاظ اور حکمت سے بھرے ڈیسیژنز، یہ سب وہ اینٹیں ہیں جن سے ان کا کل تعمیر ہو رہا ہے۔ تو اس تجزیے کو اینڈ کرتے ہوئے یہ سوال ہم سب کو خود احتسابی کی دعوت دیتا ہے۔ کیا ہم حکمت اور دانشمندی کے ساتھ ایک مضبوط مستقبل بنا رہے ہیں، یا صرف اندھی محبت پر ہی ڈیپینڈ کر رہے ہیں؟ ایک تھوڑی سی سوچ سمجھ کر کی گئی انٹینشنل ایفرٹ کسی بھی بچے کی پوری زندگی سنوار سکتی ہے۔ اگر آپ کو اس سورس مٹیریل کے ایکسپلینر سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے اور رسپانسبل پیرنٹنگ پر مزید گائیڈنس چاہتے ہیں تو ماہپرہ کمال گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ سروسز کا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ وہاں انہی ٹاپکس پر بہت ڈیپلی بات کی جاتی ہے۔ آج کے اس جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔